हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जितने भी कैंडिडेट एचपीएससी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव पेपर 9 और 10 तारीख को है, देखिए पिछले 2 पेपर के अंदर एचपीएससी ने इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि 6 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। बस इससे इतना फर्क पड़ता है कि आपने क्वेश्चन पहले देख रखा है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो कि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपने मान लो क्वेश्चन कभी नहीं देखा और वो एकदम एग्जाम में आपके सामने आता है तो थोड़ा सा वहां क्या होता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिप्रेस्ड हो सकते हैं या हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो सकता है। क्वेश्चन बने ना बने वो बाद की बात होती है, क्वेश्चन क्या पता किस लेवल का डाल दे। यहाँ 6 स्टेटमेंट हम कुछ करके जा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया होता है तो हम क्वेश्चन को एकदम से स्किप नहीं करते, थोड़ा सा ट्राई करते हैं एटलीस्ट क्या आपका ऑप्शन ऐसे सेट कर रखे हो कि क्वेश्चन हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, द 6 स्टेटमेंट्स ए से एफ तक आपको दी गई है, 4 सेट बनाए गए, ऐसे 3 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहां आपको देखोगे 4 सेट, ये ए बी सी डी को बोल रहा है जिसके अंदर 3-3 स्टेटमेंट दी हुई है। आपको क्या बताना है, मोस्ट लॉजिकल रिलेटेड कौन सा होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या देख लो, इन स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ोगे तो आप देखो ये कह रहा है कि सारे के सारे इंजीनियर है वो सिंगिंग करते हैं, कैन सिंग, गा सकते हैं। नो म्यूजिक लवर कैन सिंग, नो म्यूजिक लवर कैन सिंग, जो म्यूजिक लवर है वो सिंगिंग नहीं करेगा, कैन सिंग, नो म्यूजिक लवर कैन सिंग। ऑल हु कैन सिंग आर म्यूजिक लवर, जो गाना गाएगा वो क्या है, ऑल आर म्यूजिक लवर। ऑल म्यूजिक लवर कैन सिंग, सारे के सारे जो म्यूजिक को लव करने वाले हैं वो क्या करेंगे, सिंगिंग करेंगे। अब देखो अगर मैं पहले वाले को देखूं, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, फिर आप इसको और जो बाकी ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लो इसने ये मान लिया मैंने, ये क्या है, म्यूजिक लवर है। बाहर वाला क्या है, सारे के सारे म्यूजिक लवर है। ये मैंने बोल दिया इंजीनियर है, क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, और ये वाला जो मैं ब्लैक वाला बना रहा हूं, ये मैं ये कहता हूं कि सिंगिंग करने वाले हैं। ये जो गाने गा रहे हैं वो है सिंगिंग वाले, सिंगर है। अब ऑल हु कैन सिंग आर म्यूजिक लवर, भाई ये वाले जो सिंगिंग कर रहे हैं वो सारे के सारे म्यूजिक लवर होंगे ना। ये वाले जो ब्लैक वाला है क्योंकि वो म्यूजिक लवर के अंदर आ रहा है, भाई ये सिंगिंग करने वाले क्या है, ऑल हु कैन सिंग। ये वाला कह रहा हूं मैं ब्लैक वाला, ये सिंगिंग कर रहे हैं तो ये पोर्शन बाहर वाले ब्लैक के अंदर आ रहा है, बाहर वाला जो रेड वाला सर्कल है बड़ा वाला उसके अंदर। और सारे के सारे इंजीनियर क्या कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। तो इंजीनियर आप देख सकते हो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये इस बाहर वाले ब्लैक वाले के अंदर आ रहा है, दूसरे सर्कल के अंदर। और ऑल इंजीनियर आर म्यूजिक लवर, तो ये जो अंदर वाला सर्कल है आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ई, ये वाला ई, ये सिंगिंग भी कर सकता है और म्यूजिक लवर भी है। तो इसका मतलब ऑल इंजीनियर आर म्यूजिक लवर, ऑल इंजीनियर कैन सिंग, एंड साथ में क्या लिखेंगे, ऑल हु कैन सिंग आर म्यूजिक लवर। ये बात आपको समझ में आई। अब यहां ये तुम कहोगे डी वाला क्यों नहीं हो सकता, ऑल म्यूजिक लवर कैन सिंग। देखो ये वाला पोर्शन कोई जरूरी नहीं है कि सिंगिंग करे, ये जो खाली पोर्शन है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सिंगिंग करे। ये वाला पोर्शन, ये वाला, हाँ ये जरूरी है कि जो सिंगिंग करेगा वो म्यूजिक लवर है। तो ये वाला सी वाला साथ में लेंगे तो आंसर तो आपका ए सी एफ हो जाएगा, ए सी एफ। अब देखो दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है, देखो इसको देखो, सी वाले को। एक के साथ आप कह रहे हो कि सारे के सारे इंजीनियर सिंगिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑल इंजीनियर आर सिंगिंग, मगर सबके अंदर ए तो दे ही रखा है ना, ए दे रखा है, तो पहले को तो लेना ही लेना है कि सारे के सारे इंजीनियर क्या कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि बी नो म्यूजिक लवर कैन सिंग, और लास्ट वाला कहता है कि ऑल इंजीनियर आर म्यूजिक लवर। तो क्या तीनों एक बात साथ हो सकती है कि म्यूजिक लवर जो है, नो म्यूजिक लवर कैन सिंग, तो फिर ये वाली दोनों बातें एक साथ नहीं आ सकती ना, क्योंकि इंजीनियर तो सिंग कर सकते हैं और म्यूजिक लवर है वो सिंगिंग नहीं कर सकते, और इंजीनियर है वो म्यूजिक लवर नहीं हो सकते, इसका मतलब। तो इस टाइप से ये जितने भी ऑप्शन है आपके नहीं बनेंगे। ये वाला देख लीजिएगा, सी और डी वाला एक साथ नहीं आएगा। अगर एक को लेते हैं तो वो सारे के सारे म्यूजिक लवर है। देखो ए वाला अगर हम लेते हैं, इंजीनियर को लेते हैं तो वो म्यूजिक लवर है, इस बात को तो ये लेना ही पड़ रहा है, एफ को तो जैसा मैंने इसमें समझाया। अब सी और डी वाला देखो, अभी हमने देखा ऑल हु कैन सिंग आर म्यूजिक लवर, ठीक है, ऑल म्यूजिक लवर कैन सिंग, तो सारे के सारे म्यूजिक लवर सिंगिंग करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आप यहां भी देख पा रहे हो जो मैंने ग्रीन वाले को पोर्शन में आपको इसमें यहां बताया। तो मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है वहां, ठीक है, तो पेपर को टफ करने के लिए भी बनाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा ए सी एफ रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगले एग्जाम में जो पूछा गया, कहता है कि 6 आपको स्टेटमेंट दी गई है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे सकता है, मे भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको दोस्तों, क्योंकि जैसा मिला वैसा अरेंज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर पसंद आए एफर्ट्स तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कि यहाँ 4 सेट दिए हुए हैं, 3 वाला स्टेटमेंट है, वही बात है। पहली स्टेटमेंट कहता है कि जॉन की पत्नी है मेरी, जॉन की पत्नी का नाम क्या है, मेरी है। जॉन और मेरी और जॉन एक साथ डांस किया है, जॉन और मेरी ने एक साथ डांस किया, ठीक है। दूसरा कहता है कि मेरी जॉन की अंगूठी पहनती है, पति और पत्नियों ने अंतिम वाल्स डांस किया। अब यहां बात पकड़ने वाली है, जॉन मेरी को प्यार करता है, जॉन ने अंत में मेरी के साथ डांस किया। अब देखो 5 स्टेटमेंट में तो सिर्फ बात हो रही है जॉन और मेरी की, 5 स्टेटमेंट बात हो रही है जॉन और मेरी की, और एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि पूरा ओवरऑल सभी पति पत्नियों के बारे में बात कर रहा है।
तो जॉन और मेरी भी तो पति पत्नी है, वो उसके अंदर आएंगे, वो उसके अंदर आएंगे। ये बात आप कितने लोगों को समझ में आ गई? यहां अगर इतनी भी बात समझ में आ गई तो आपके दो ऑप्शन एकदम से एलिमिनेट हो जाएंगे, दो ऑप्शन आपके एकदम से एलिमिनेट हो जाएंगे। कि मैं अगर ये बोलूं कि ये सारे अच्छा, ये तो समझते होंगे ना वॉल्स डांस क्या होता है, जिसमें हाथ में हाथ डालकर, ठीक है, और थोड़ी दूर से स्लो स्लो म्यूजिक देखोगे, आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो टुगेदर ही हो गया। जो ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, डांस टुगेदर, और यहां ये जो लिखा हुआ है डांस लास्ट डांस वाल्स, जो वाल्स डांस किया, उसमें भी टुगेदर होकर ही करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट एक ही बात कहती है। तो इसका मतलब ये जो दो स्टेटमेंट है उसके अंदर ही आ रही है ना। बात समझ में आ रही है तुमको? तो इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि ये वो सारे पति पत्नी है, ठीक है, पति और पत्नी है जो क्या कर रहे हैं, डांस एक साथ कर रहे हैं। ये वाला पति पत्नी ने अंतिम वाल्स डांस किया, ये वो सारे हैं जो बाहर वाला सर्कल है, जो पति पत्नी। अब जॉन मेरी एंड जॉन वाइफ, ये दोनों क्या है, जॉन और मेरी, मान लो मेरी एंड जॉन। अब ये मेरी और जॉन अंदर आ गए हैं उनके, इस पति और पत्नी वालों ने, जिन्होंने डांस किया है। तो सिंपल सा आपका ऑप्शन तो यही बनेगा, कौन सा, ए डी और एफ। ए डी, ए वाला जॉन और मेरी हो गया, डी के अंदर हस्बैंड वाइफ, और एफ, अब देखो बाहर जो बाहर वाला सर्कल है वो बता रहा है कि पति और पत्नी ने लास्ट में डांस एक साथ किया, ठीक है। तो ये जॉन और मेरी पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये टुगेदर वाला अपने आप ही हो गया, क्योंकि जब ये वाल्स डांस आ गया तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, मोस्ट लॉजिकल बताना है, ठीक है। लॉजिकल रिलेटेड, लॉजिकल कौन सा है, ए डी एफ। ए बी और डी में देखो, ए बी और डी वाला दूसरे गलत क्यों है? ए वाला तो कह रहा है कि जॉन और मेरी पत्नी है, दोनों ने एक साथ डांस किया, और डी वाले में फिर ये बात दोनों एक ही स्टेटमेंट को दो बार थोड़ी ना रिपीट करेंगे। इसका मतलब ये एक साथ डांस करना होता है, इसका मतलब ये एक साथ डांस करना होता है। ए सी और ई, ए सी और ई, देखो जॉन और मेरी क्या है, वाइफ है, मेरी जो है जॉन की वाइफ है। सी कह रहा है कि मेरी वियर्स जॉन्स रिंग, और ई कहता है कि जॉन मेरी जॉन्स लव मेरी। अब वाइफ है, रिंग पहन रहा है, लव कर रहा है, तो इससे कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो बीच में एक लाइन इन्होंने डी वाला ऑप्शन दिया ना, इसके बेसिस पर आपको सारा प्रिडिक्ट करना था। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरे सेट में से कौन सा सेट है, ऐसे बोलते हैं ना हम कि पूरे, जैसे मैथमेटिक्स वाले और अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि बाहर वाला सर्कल है उसके अंदर कौन है, ये पति और पत्नियों के अंदर ही आ गए ना जॉन मेरी। तो ए डी एफ इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहां से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे दो, तो ठीक है। और बी वाले को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे इसमें कि बी वाला डी वाले के साथ एक साथ तो आएगा नहीं, क्योंकि वाल्स डांस भी टुगेदर डांस होता है, तो दोनों को एक ही साथ एक ही स्टेटमेंट दो बातें नहीं बताएगी, बार बार नहीं लिखेंगे, मोस्ट लॉजिकली बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्मोकिंग कॉज कैंसर, ठीक है। ऑल सिगरेट्स आर हैजर्ड्स टू हेल्थ, सभी सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कभी कभी धूम्रपान करने से कैंसर नहीं होता। सिगरेटों की एक ब्रांड है चमचम, ब्रांड एक्स से कैंसर होता है, चमचम स्वास्थ्य के लिए बुरा है। अब देखो स्मोकिंग कॉज कैंसर, अब ये वाली इससे बेस्ट ये वाली है कि हेल्थ के लिए क्या है वो। अब ये देखो कैंसर हो रही है, वो भी हेल्थ को ही दिक्कत हो रही है उसमें भी, ठीक है। तो हम ये उठा लेते हैं कि ऑल सिगरेट्स आर हैजर्ड्स टू हेल्थ, कि सारी की सारी सिगरेट है वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, बी वाले। तो इसके अंदर ये सारा ही आ गया, स्मोकिंग कॉज कैंसर। अब आप स्मोकिंग कर रहे हो तो वो कैंसर कॉज करेगा। स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर समटाइम्स, ये वाला तो लेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। वन ब्रांड ऑफ सिगरेट इज चमचम, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा चमचम क्या है कि सिगरेट की ब्रांड है। तो इसका मतलब ये हो गया ना, चमचम इज बैड फॉर हेल्थ। चमचम क्या है, जो सिगरेट है वो भी क्या है, बैड फॉर हेल्थ है। मान लो ये चमचम है, क्या है ये चमचम, ठीक है, ये एक चमचम एक ब्रांड है, ठीक है। चमचम इज बैड फॉर हेल्थ, तो ये अगर आप देखोगे बाहर वाला अगर मैंने ले लिया, ऑल सिगरेट्स आर हैजर्ड्स टू हेल्थ, सारी की सारी जो सिगरेट्स है वो हैजर्ड्स मतलब हेल्थ के लिए हानिकारक है। और चमचम भी एक सिगरेट है, तो वो भी क्या है, क्या है, हेल्थ के लिए बैड फॉर हेल्थ। तो मेरे पास इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और डी और एफ, बी डी और एफ। ये सारे ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। काफी टफ क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम टेकिंग और साथ ही साथ कंफ्यूजिंग, टाइम टेकिंग और कंफ्यूजिंग। अब थोड़ी सी आपको, अगर आपने ये क्वेश्चन देख रखे हैं ना दोस्तों, तो बस इतना है कि ये जो बातें हैं, जैसे यहां वाले में इसमें ये वाला ऑप्शन ये वाला एलिमिनेट करवा रहा है। यहां अगर हम बात करें तो सभी को ले रहे हैं, ऑल सिगरेट्स, ठीक है। यहां स्मोकिंग कॉज कैंसर, ऑल सिगरेट्स वाले को ले रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें यहां ये वाला, तो यहां म्यूजिक लवर को पकड़ना है। पहले तो ये देखो कि सबके अंदर ए ले रखा है, तो इसका मतलब इंजीनियर वाली तीनों टर्म्स निकाल लो, 1, 2 और 3 वाली, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।